ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृपा शंकर पाल आपके साथ नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। यह एक साइंस का शानदार टॉपिक है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं और आशा करते हैं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्राथमिक रंग क्या है, द्वितीयक रंग क्या है, पूरक रंग क्या है और कौन से रंग के मिलने से बने हैं। तो जरा आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, ये हमने एक प्रिज्म बनाया है। प्रिज्म एक ट्रायंगल के रूप में जो आप देख रहे हैं ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म से अगर हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं, सफ़ेद लाइट को अगर हम पास कराते हैं तो यह सफ़ेद लाइट जो है इस प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। ये 7 रंग कौन कौन से हैं? VIBGYOR, वेक्सियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आप देख पा रहे हैं दोस्त कि इसमें जो रेड है वह कम मुड़ा है, वह लगभग सोझे सोझे तो नहीं है लेकिन कम मुड़ा है, और वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ गया है। तो हम जानते हैं कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वायलेट का सबसे कम होता है। अगर सवाल पूछता है कि रंगों का मुड़ना, इन रंगों का मुड़ना उनके वेवलेंथ से कैसे संबंधित है, तो आप बोलेंगे जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वह कम मुड़ रहा है और जिसका वेवलेंथ कम है वह ज्यादा मुड़ रहा है। वैसे भी समझिए ना कि औकात वाला आदमी मुड़ेगा कम, झुकेगा नहीं सारा। उस प्रकार से रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो यह झुक कम रहा है और वायलेट का वेवलेंथ कम है तो यह झुक ज्यादा रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। एक और ट्रायंगल हम बना रहे हैं जिसमें हम नाम दिए हैं RGB। दोस्तों, हम मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना ये कितना GB का है, 2 GB है, 4 GB है, 5 GB है। उसी प्रकार यह RGB का है। कितना GB का है? RGB। इसको प्राथमिक रंग बोलते हैं। R, G और B को प्राथमिक रंग बोलते हैं, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू को प्राथमिक रंग बोलते हैं। अब देखिए, अब बोलते हैं ना कि कोई चीज कितना लंबा है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से यह जो है यह y सेंटीमीटर का लंबा है। y सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ y लिख देंगे, यहाँ c लिख देंगे, यहाँ m लिख देंगे। y का मतलब येलो, c का मतलब श्यान और m का मतलब मैजेंटा। देखिए एरो कैसे बनाएंगे? एरो इधर उधर एक तरफ, एरो इधर इधर, ऐसे ऐसे, एरो ऐसे ऐसे कर देंगे। अब आमने सामने वाला को यहाँ पर मिलाएंगे और बीच में लिखे हैं W। W का मतलब व्हाइट, उजला। तो देखिए जरा, रेड को और ग्रीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? येलो। ग्रीन को ब्लू को मिलाएंगे क्या बनेगा? श्याम। रेड को ब्लू को मिलाएंगे क्या बनेगा? मैजेंटा। वही अगर हम बात करें रेड को और श्याम को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? W। येलो को और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? W। ग्रीन को और मैजेंटा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? W। तो जरा ध्यान दीजिए कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होंगे मेरे पास? RGB प्राथमिक रंग हो गया, रेड, ग्रीन और ब्लू। द्वितीयक रंग जो हो गया वो हो गया हमारा y सेंटीमीटर। तो येलो, श्याम और मैजेंटा। अब है पूरक रंग। पूरक रंग वैसे रंगों को बोलते हैं, वैसे 2 रंग कहलाते हैं पूरक रंग, जो दोनों मिलेंगे तो सफेद रंग बनाएंगे। तो सफेद रंग कौन बना रहा है भैया? रेड और श्याम, ब्लू और ग्रीन, ब्लू और येलो, ग्रीन और मैजेंटा। ये क्या बना रहे हैं? सफेद रंग। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे पूरक रंग कहलाएंगे। चलिए आगे आप देखिए, मानव नेत्र का यानी कि हम लोग का जो आंख है उसका मिनिमम स्पष्ट दूरी के लिए कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सवाल पूछा जाता है कि मानव नेत्र का स्पष्ट विजन के लिए, स्पष्ट दृष्टि के लिए मिनिमम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देगा 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। चलिए 25 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं आंख से संबंधित जो समस्याएं होती हैं। तो उसमें से समस्याएं में हम 2 ही समस्या यहाँ पर ला पाए हैं, इसमें जगह नहीं था। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया। नाम जैसा है बीमारी का, सीधे उल्टा है, हकीकत में सीधे उल्टा है। निकट दृष्टि दोष का मतलब कि निकट के दृष्टि में कोनो दोष नहीं है। इसका मतलब नजदीक का तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब लग तो रहा है कि निकट वाला में नहीं दिखना चाहिए, दोष होना चाहिए,
लेकिन उल्टा है। निकट दृष्टि दोष का मतलब कि निकट का तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। कारण क्या है वो देखिए जरा, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की जो गोलाई है वो बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। जरा इसको समझ लेते हैं। लेंस मान लिया जाए कि ये लेंस ऐसे काटा हुआ लेंस बना हुआ था, अब लेंस ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, गोलाई बढ़ गया, ज्यादा गोला हो गया मतलब गोलाई बढ़ गया, ज्यादा गोला हो गया गोलाई बढ़ गया। इसका मतलब ये होगा कि अब छोटे रेडियस में ये सिमट के रह गया। पहले बड़े रेडियस में था, ये था बड़े रेडियस का टुकड़ा, बड़े सर्कल का टुकड़ा था ऐसा वाला। जब ये गोलाई बढ़ गया, छोटा हो गया, ये गोलाई बढ़ गया तो छोटे रेडियस का टुकड़ा हो गया, तो रेडियस छोटा हो जाएगा तो फोकस भी उसका आधा होता है। फोकस क्या होता है, रेडियस का आधा होता है। f=r/2 पढ़े होंगे आप, पढ़ाए थे हम। तो उस हिसाब से जब इसका गोलाई बढ़ेगा यानी कि ज्यादा गोल हो जाएगा तो रेडियस छोटा हो जाएगा, रेडियस छोटा हो जाएगा तो फोकस भी छोटा हो जाएगा। तो लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, फोकस की दूरी घट जाती है, किसमें, निकट दृष्टि दोष होने पर। तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेंस की क्षमता जो होता है वो f के उल्टा होता है। f बढ़ेगा यानी फोकस दूरी बढ़ेगा तो लेंस का क्षमता घटेगा, और फोकस दूरी घटेगा तो लेंस की क्षमता बढ़ेगा, उल्टा होता है। तो जब लेंस की फोकस दूरी घटेगी तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी। प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के आगे बनेगा। ये रेटिना है मान लिया जाए, पटल जिसको बोलते हैं, ये रेटिना पर ना बन के ये नहीं बन जाएगा, पहला ही बन जाएगा। जबकि बनना चाहिए एक्यूरेट रेटिना पर, तबे ठीक है। पीछे बनेगा तब वो दिक्कत है, आगे बनेगा तब वो दिक्कत है। तो इस स्थिति में रेटिना के आगे बनता है, किसमें, निकट दृष्टि दोष में। क्या प्रयोग करना होगा आपको, डॉक्टर कौन चश्मा देगा, अवतल दर्पण देगा। कौन दर्पण देगा भैया आपको, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लगाइए और निकट दृष्टि दोष से निजात पाइए। आगे देखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जैसा नाम है सीधे उल्टा है। दूर दृष्टि दोष नाम से लग रहा है कि दूर में दोष है, लेकिन नहीं, दूर का ठीक दिखेगा, नजदीक वाला में दोष है, सीधे उल्टा याद रखिएगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का दोष नहीं है, दूर का ठीक दिखेगा, नजदीक का नहीं ठीक दिखेगा। तो दूर की दिखती है परंतु नजदीक की नहीं। कारण क्या है, लेंस का गोलाई कम हो जाता है। लेंस का गोलाई, जैसे गोलाई ज्यादा है, अब देखिए लेंस का गोलाई कम हो गया तो लेंस की गोलाई कम हो जाने से फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बड़ा सा रेडियस का भाग हो जाएगा तो f=r/2। फिर से फोकस दूरी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगी। बोले थे ना उल्टा होता है, फोकस दूरी के उल्टा होता है लेंस का क्षमता। तो लेंस की जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो क्षमता लेंस की घट जाती है। और प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो क्या करेगा डॉक्टर, डॉक्टर आपको उत्तल लेंस का चश्मा देगा। उत्तल लेंस लगाइए और मस्त रहिए। भाई 3 नंबर और 4 नंबर हम यहाँ नहीं एडजस्ट कर पाए, इसको अगले वीडियो में लाएंगे आपके लिए। और आज आपसे पहली बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे पढ़ाने का तरीका से कितना समझ पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए और ज़रूर हमें बताइए। कुछ आपके द्वारा कुछ सुझाव दिए जाएंगे, उसको बहुत अच्छे से दिया जाएगा और अगले वीडियो में उसका परिवर्तन जरूर दिखा जाएगा। आपका नाम भी लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।